मेरे बेटे को कराची किंग बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगा कि हमारे ऐसे प्लेयर्स को अकेडमीज़ मिले जिनमें एबिलिटी है, या बैटिंग की है या बॉलिंग की है। धानी बॉलर है, बॉलिंग पे मैं बात नहीं करता। एकेडमी बन रही है, और जिस तरह सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं ये सोचता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे ऐसे प्लेयर्स को अकेडमीज़ मिले जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, जिनके पास एबिलिटी है बच्चों में ट्रांसफ़र करने की। और ये एक अच्छी चीज़ है कि अज़हर को ये जगह मिली है, और जिन्होंने इनको दी है, वलेंशिया ने अगर दी है तो बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि जब तक हमारे ऐसे प्लेयर्स को ग्राउंड्स नहीं मिलेंगी जिनमें एबिलिटी है, या बैटिंग की है या बॉलिंग की है, उस वक्त आप बच्चों में वो टैलेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो हमें चाहिए। पहले क्लब्स होती थी, लेकिन अब अकेडमीज़ का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम है वलेंशिया का भी। और अज़हर जिस तरह यहाँ कोशिश कर रहा है, जो विकेट्स में देख के आए हैं, और जो इसने बताया कि अभी ट्रफ्स बन रही हैं जिस लेवल की, बहुत ज़बरदस्त बात है कि इस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे यंगस्टर्स को मिलेंगी। और उनको बच्चों को जो एक जिसको कहते हैं कि ये जो सोसाइटी है उसमें अज़हर जैसे प्लेयर से वो कोचिंग हासिल करेंगे तो आगे और फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। तो ये एक खुशाइन इक़दाम है वलेंशिया का भी और अज़हर का भी। उसमें पहले 2 डे 3 डे मैचेस होते थे क्लब्स का, कि अब वो कम हो गए, समझे उसको दोबारा रिवाइवल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और मैं अज़हर से भी कहूँगा कि कम से कम T20 मैचेस करवाएं। ठीक है, ये जो हो गया ये ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग जब क्लब क्रिकेट खेलते थे तो 40 ओवर के मैचेस होते थे, और सर्दियों में 35 पे आ जाता था। तो T20 जितनी कम हम इस लेवल पे खेलेंगे, हमारी उतनी क्रिकेट इम्प्रूव होगी। ये T20 ज़्यादा होने की वजह से क्लब्स जब देखो एक ग्राउंड में 3 मैचेस हो रहे होते हैं एक दिन में 20-20 ओवर के। इस तरह कभी भी बैट्समैन नहीं निकलेंगे हमारे पाकिस्तान से। बॉलर्स फिर भी कोई निकल आते हैं, क्योंकि वो जान मार रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं बचने की, उसी में कोई ना कोई बॉलर निकल आता है। तो हम T20 कम से कम खेलें, जिससे हमारे जो बैट्समैनों को फ़ायदा हो, उनकी टेक्निक इम्प्रूव हो। ये टेक्निक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेशर से निकालती है। अभी कल टेस्ट मैच चल रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का, उसमें टेक्निकल जो साउंड प्लेयर थे वो मुश्किल कंडीशन से भी वो आगे गए हैं। अगर आप देखें उनके कोहली और वो जो रिहाने जब खेल रहे थे, टेक्निकल साउंड खेल रहे थे उस मौसम में, वेदर में, बॉलिंग जिस लेवल की हो रही थी, वहाँ से उनकी टेक्निक ने उनको बचाया। यूसुफ भाई, जब से आप अकेडमी में आए हैं नेशनल आईपीएल सेंटर में, जो भी प्लेयर वहाँ पे आ रहे हैं, जब बाहर जाके परफॉर्म करते हैं, जैसे शोएब मकसूद की एग्जांपल है, इससे पहले आबद अली, इमरान भट्ट भी कैंप के अंदर जब आए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, नेशनल टीम में जाके परफॉर्म किया, क्या मेंटली उन पर ज़्यादा वर्क किया जा रहा है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, या कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं कि जो प्लेयर्स वहाँ पे काम करते हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उसके बाद उनकी फॉर्म ज़्यादा बेहतर हो जाती है? शोएब ने तो मेरे साथ कोई काम नहीं किया। अभी शोएब आया था, वो उसकी अपना फ़िटनेस पे काम हो रहा था, लेकिन उससे मेरे कोई अभी कोई सेशन नहीं हुआ। लेकिन बाकी लड़कों से हो रहा है। कोशिश यही होती है कि टेक्निक पे बेस पे काम हो, और मेंटली भी थोड़ी बहुत बात चलती रहती है कि हमने जो क्रिकेट खेलनी है वो फेयरलेस खेलनी है। हमने किसी भी चीज़ का दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं लानी जिससे हमें फियर का डर, उसका फेलियर का डर हो। जब फेलियर लेके आप रोप से अंदर जाते हैं तो मोस्टली फेलियर होता है। तो इसलिए आप रोप से अंदर जाने से पहले और अंदर भी जब चले जाएं, फेलियर को दिमाग से निकालें। फ्यूचर का अल्लाह को पता है, पास्ट हम वापस ला नहीं सकते। जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पर हमें कोशिश करनी है, उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है, उस पर हमें परफॉर्म करना है। कल पीएसएल के जो है वो प्ले ऑफ शुरू हो रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं आप? कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मेरी तो सारी पाकिस्तानी टीमें हैं, तो मेरे लिए तो सब एक ही है, लेकिन मेरे बेटे को कराची किंग बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगा। अगर वो जीत जाए तो मेरा बेटा भी खुश हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊँगा। कैसे देख रहे हैं लाहौर की परफॉर्मेंस को? बड़ी पतवार थी इसके बाद जीतेगी, सारे टॉपिक किया उन्होंने। देखें वो मेरा ख्याल है पिछले 4-5 टूर्नामेंट में तो 5वें छठे पे ही आ रही थी। मेरा ख्याल छठे पे आती थी, पिछले में शायद कोई थोड़ा बेहतर हुआ था। इस बार फिर वो उनकी परफॉर्मेंस नीचे गई। हालांकि शुरू में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वहाँ जाके दुबई जाके तो अबू धाबी जाके तो बिल्कुल ही उनकी परफॉर्मेंस जैसे लास्ट 2-4 एडिशंस में उनकी रही वैसी हो गई है। तो उम्मीद करते हैं वो अपनी क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करेंगे और नेक्स्ट ईयर बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। पीएसएल में किसी ने मुतासर किया आपको खिलाड़ी रहे? हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो शोएब मकसूद ने इम्प्रेस किया, और मेरा ख्याल है कि जब कोई लड़का फॉर्म में हो उसकी फॉर्म को यूटिलाइज़ करना चाहिए।
पता नहीं नेक्स्ट ईयर क्या होगा, लेकिन अभी वो फॉर्म में है। तो ऐसे लड़कों को ज़रूर मौके मिलने चाहिए। और धानी बॉलर है, बॉलिंग पे मैं बात नहीं करता क्योंकि मेरी डोमेन नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ऐसे लड़कों को मौका मिले ताकि आगे पाकिस्तान को मज़ीद फ़ायदा हो।